राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे इंडिगो के पूरे फियास्को के बारे में और भारतीय रेलवे ने किस तरह से एक तरीके से लाइफ लाइन ऑफ द नेशन खुद को बना है, बन के दिखाया है लोगों को। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इंडिगो में बहुत बड़ा यहाँ पे जो है हमें बवाल कह सकते हैं, वो फियास्को यहाँ पे जो है देखने को मिला है, जिसमें बहुत से लोग एक्चुअल में परेशान हुए हैं। मतलब सच में जेन्युइनली उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई मरण तिथि थी, किसी को किसी इंसान को किसी अपनी वाइफ से मिलने जाना था, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, कोई और चीज़ थी। एक तो मैंने केस ये देखा था कि कुछ लोग किसी हैकाथॉन में सेलेक्ट हुए हैं और वो मतलब इंडिया में कोई बड़ा कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे वो मे बी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मतलब बहुत बड़े पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से वो जो है सेलेक्ट हुए हैं और वो लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ वो नहीं जा पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो फियास्को। तो इस पूरे फियास्को में बाय द वे, अगर आपको फियास्को का मतलब नहीं पता, मतलब भसड़ आप कह सकते हो, तो इस पूरे फियास्को के अंदर बहुत से लोगों का जो है नुकसान हुआ और इंडिगो ने हाथ जोड़ के सिंपली ये कह रहे कैंसिलेशन ले लो। ठीक है, जब हम टिकट बुक करते हैं तो आप हमसे कन्वीनियंस फ़ी लेते हो ना, तो अब इनकन्वीनियंस फ़ी भी तो पे करो। वो कौन पे करेगा? वो तो उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। खैर, वो सब तो एक अलग बातें हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो एक सरकारी विभाग होने के नाते रेलवे ने करके दिखाया और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसने वो भी अपने रंग दिखाए किस तरीके से। इंडिगो का पूरा फियास्को हुआ, ठीक है, पूरी भसड़ मची, लोगों को 10-10 घंटे 15-15 घंटे वेट करना पड़ रहा है। इतना वेट करवाया जा रहा है। दूसरा, फ्रंट ऑन फ्रंट, सामने के सामने जो है यहाँ पे फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ लोग जो है फेस कर रहे हैं और इसके बीच में होता ये है, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता चला आपकी इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, आप एयरपोर्ट पे है, तो जाहिर सी बात है आप रिफंड वगैरह जो भी होगा वो करा के दूसरी फ्लाइट की तरफ जो है भागेंगे, मतलब किसी और एयरलाइन कंपनी की तरफ यहाँ पे जो है भागेंगे, क्योंकि वो भी सारे प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। इवन दो हमारे एयर इंडिया तक यहाँ पे जो है क्या करते हैं, अपने रेट्स को बढ़ा देते हैं। मेरे पास दोस्तों एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे वाराणसी से दिल्ली के जो फेयर्स हैं, ठीक है, वो 84,705 रुपये हैं, जहाँ पे स्पाइस जेट प्लस एयर इंडिया लिखा हुआ है। एक आप स्पाइस जेट को देख सकते हैं, वाराणसी से दिल्ली का फेयर है 82,401 रुपये। एक और फेयर है यहाँ पे वाराणसी से दिल्ली का आकाशा एयरलाइंस का 53,580 रुपये। और ये सारी फ़्लाइट्स कहीं ना कहीं जो है रूट होके आ रही है, मतलब एक आध लेओवर वाली फ़्लाइट्स हैं। खैर वो जो भी है, मुझे उस बात से मतलब नहीं, मुझे फेयर से मतलब है। तो जैसे इंडिगो के साथ परेशानी हुई, सारे जो अदरलाइन एयरलाइन कंपनीज थी उन्होंने भी क्या करा, अपने रेट को बढ़ाया नहीं, नॉट जस्ट बढ़ाया, उन्होंने कहा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं भाई, ये मौके बार बार नहीं आते। तो सब ने रेट को नॉट जस्ट बढ़ाया, मैं कह रहा हूँ 10 से गुना भी नहीं करा, 20-30 से गुना कर दिया सीधा सीधा। ठीक है ना, दिल्ली वाराणसी का फेयर कहाँ होता है, अंडर 5 के ही तो रहता है। ठीक है, 10 से गुना करा तो भी 50,000, ये ले गए नियर भाई 87,000। उसमें जो फलाना चीज़ें जो लगती हैं और आपको पता ही है बहुत सारे चार्जेस जुड़ा के ये 87,000 की जो मेरी टिकट है वो 1 लाख की जाएगी। तो आपने सीधा फेयर को 20 गुना बढ़ा दिया। अब बात को समझ हो? ठीक है, तो क्या हुआ है, हो सकता है आपको अब तक पता चल ही गया होगा, जहाँ पे FTDDL फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिमिट ऐसे करके कुछ एक चीज़ है, जो कि हमारा DGCA जो होता है उसने एक नया रिवीजन लाया था कि भाई पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी जरूरी है, इतने घंटे का आपको रेस्ट देना जरूरी है। जिसमें हमारा इंडिगो जो है कहीं ना कहीं फिट नहीं होता है किसी भी तरीके से, उनके जो है काम करने का तरीका एकदम अलग है और उसके चलते हमें जो है पूरा फियास्को देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रेलवेज़ ने किस तरीके से क्या करा और कैसे उसने जो है लोगों की सहायता करी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि अच्छे काम को ना प्रेज़ नहीं किया जाता और हमारा, मैं कोशिश करता हूँ भाई, अच्छा काम भी है, बुरा भी है, जो भी है आप तक जो है चीज़ें पहुँचाई जाए। ठीक है, उसमें कोई कभी कोताही ना बरती जाए, जो हुआ है आपको बताया जाए। अभी कोई भी दिवाली टाइम नहीं चल रहा है, कोई वो टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने स्पेशल ट्रेनें अनाउंस करनी शुरू करी। उन्होंने रूट्स निकाले कि भाई किन किन रूट्स पे प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, और स्पेशल ट्रेनें यहाँ पे अनाउंस करनी शुरू करी। जहाँ पे नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेन है। ठीक है, लखनऊ से LTT, निज़ामुद्दीन से हमारे CSMT के बीच में एक ट्रेन है, पुणे निज़ामुद्दीन ट्रेन है, बेंगलोर निज़ामुद्दीन ट्रेन है। ठीक है, ये तो साहिबाबाद सहारनपुर एक बेसिक गाड़ी है जो लोगों को इधर से उधर करने में हेल्प हो रही है खाली। इस तरीके से करके मल्टीपल फ्रंट के ऊपर इंडियन रेलवेज़ ने क्या करा कि स्पेशल ट्रेनों को यहाँ पे जो है अनाउंस करना शुरू करा। अच्छा, इससे सबसे बड़ी चीज़, ये तो चलो एक अनाउंसमेंट है ही है, इसमें जो एक और बहुत भयंकर चीज़ मुझे दिखी, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, कि इंडियन रेलवेज़ ने क्या करा कि पटना एयरपोर्ट पे अपनी हेल्प डेस्क बना दी है। ये यहाँ पे अब देख रहे हैं फोटो में 2 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर में आई हेल्प यू का बोर्ड लगा हुआ है। तो इन्होंने
पटना एयरपोर्ट पे अपनी जो है हेल्प डेस्क बना दी है कि लोग अगर परेशान होते हैं तो यहाँ पे आप बात करिए हमसे, हम आपको बताएंगे। ट्रेन की टिकट बुक वगैरह करनी हो उसमें भी हेल्प करेंगे और पैसेंजर को पूरा यहाँ पर जो सपोर्ट देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपना एक रोल किस तरीके से बनाया, देखो इंडियन रेलवेज में टिकट थोड़ी सी मिलनी मुश्किल होती है, लॉन्ग ड्यूरियो की गाड़ियों में उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन वंदे भारत कंसिस्टेंटली एक ऐसी गाड़ी रही है जिसमें करंट में ईजिली हमको टिकट जो है मिल जाता है। और वो अवेलेबिलिटी जिनको भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है वहाँ कहीं ना कहीं जो है बहुत हेल्प करी है वंदे भारत ने, क्योंकि लोगों ने क्या करा है, लोग जैसे ही उनका फ़्लाइट का कैंसिलेशन हुआ उनको पता चला रिफंड तो आ ही जाएगा जो भी कुछ है, लेकिन लोगों ने फटाफट से यहाँ पे जो वंदे भारत में अपनी टिकट्स कटवाई हैं उसमें अपने आप को बुक किया है और अपने सफ़र को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करा है। और सोशल मीडिया वगैरह पे आपको वो मीम्स वगैरह देखने को मिल रही होगी जहाँ पे लोग वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इंडिगो XXL से ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली इंडिगो स्ट्रेच करके एक इंडिगो का ही बिजनेस क्लास दिखाने का तरीका है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लेग स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैंने भी दोस्तों एक मीम डाला था, आपको सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने, जहाँ मैंने बताया कि दिल्ली से वाराणसी जाएंगे 17,000 लेंगे और 20 घंटे लगेंगे, और रेलवेज़ कहता है कि दिल्ली से वाराणसी छोड़ देंगे 8 घंटे में 1700 रुपये लेंगे। तो इस तरीके से करके हाँ रेलवेज़ ने बहुत एक कहीं ना कहीं सामने वो आया और उसने दिखाया चीज़ों को। हालांकि एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने की तरफ को जा रही है। जो इंडिगो का फियास्को है वो थोड़ा थोड़ा निमट रहा है और फ्लाइट्स वापस जो है अपने स्केड्यूल पे चल रही हैं, लेकिन मुझे रेट्स के बारे में सच बताऊँ कोई जानकारी नहीं है कि जो रेट इतना सर्जली ऊपर चले गए थे वो कम हुए या फिर नहीं हुए, इसके ऊपर अभी तक देखो मेरे पे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी जिसके बारे में, इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।